नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं और आज मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा कि खेती की जमीन में खसरा और खतौनी का क्या महत्व होता है, यानी कि खसरा और खतौनी क्या मर्ज होता है कि जो लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आज हम खेती की उस जमीन के डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जिसे खतौनी और खसरा कहा जाता है और इसका क्या महत्व होता है। कुछ साथी मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि अकरम भाई, हमें अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट्स कहां पर मिलेंगे। तो मैं उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि आपकी जमीन के डॉक्यूमेंट्स आपकी तहसील यानी कि आपका जो ग्राम पटवारी है उसके पास आपके ग्राम का पूरा रिकॉर्ड होता है और उस के अंदर सभी लोगों की भूमि के प्रकार और सभी लोगों की भूमि जो जिस भी भूमि गांव के अंदर है, जिस भी श्रेणी की भूमि है, सब तरीके का रिकॉर्ड आपके पटवारी के पास मिलेगा और आप खसरे की नकल भी अपने लेखपाल से ले सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों के अंदर ऑनलाइन सुविधा है खतौनी निकलवाने के लिए, तो आप अपनी ऑनलाइन सुविधा के अनुसार अपनी खतौनी भी वहां से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रमाणित कॉपी चाहिए खतौनी की, तो वह आपको तहसील में कुछ शुल्क देकर 5 या 10 रुपए के लगभग, राज्य सरकार अलग अलग प्रकार से शुल्क रखती है, हर राज्य का अलग अलग शुल्क है, उस हिसाब से आप शुल्क चुकाकर अपनी प्रमाणित खतौनी की कॉपी ले भी सकते हैं। तो चलिए आज मैं विस्तार से आप लोगों को बताता हूं और इस वीडियो की अगर से आप लोगों को ज्यादा जानकारी करनी है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आप लोगों को पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं किसी भी समय। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको जानकारी दूं कि किसी भी भूस्वामी जो किसी भूमि या भूमि का अधिकार प्राप्त है, यदि उसे स्वामित्व संचित यानी कि अपना स्वामित्व साबित करना है, तो वह चाहे सरकार के समक्ष हो या किसी अन्य के समक्ष में, इससे खसरा तथा खतौनी का विशेष महत्व होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं कि खसरे का महत्व क्या होता है। साथियों, खसरे में भूमिधर की भूमि का पूर्ण विवरण होता है। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जितने भी तथ्य की आवश्यकता होती है वे सभी खसरे में से प्राप्त की जाती है और भले ही खसरा समय अधिकार अभिलेख नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख के आधारशिला है और समस्त कृषि संबंधी आंकड़ों का स्रोत है। इससे कृषि संबंधों यानी कि सभी तथ्य दर्ज होते हैं इस खसरे के अंदर। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल का पैरा कै यानी कि 56 खसरा और चित्र सुरक्षित यानी कि चित्र अनुसुरक्षित करने के लिए लेखपाल को कुछ कर्तव्य और नियमित करता है, भले ही आज उसका अनुपालन नाम मात्र का या नहीं होता हो। लेकिन खसरे से किसी भी खेत को उसका जिसका वह खेत है और जिसका कब्जा है उसकी यानी कि उनकी मेड़ों में हुए परिवर्तन का ज्ञान होता है। इस प्रकार खेती का संबंधित समस्त जानकारी खसरे से प्राप्त हो जाती है। यानी कि आपको बता दूं कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का पैरा नंबर 56 कै खसरा और चित्र अनुसुरक्षित करने के लिए लेखपाल के कुछ कर्तव्यों को नियमित करता है, भले ही आज इसका अनुपालन नाम मात्र का हो या नहीं हो रहा है। खसरे के किस खेत की मेड़ पर कहां पर किसका कब्जा है खेत के अंदर और उनकी मेड़ों में हुए परिवर्तन यानी कि उनकी जो डोलबंदी है उसमें परिवर्तन जो हुआ है, इस प्रकार की खेती संबंधित सभी जानकारी खसरे के अंदर आपको मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं खतौनी क्या है और खतौनी का क्या महत्व होता है। साथियों, खतौनी में जोतदारों का पूर्ण विवरण होता है और वे किस हैसियत से भूमि धारण किए हुए दाखिल खारिज के स्वामित्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यानी कि पुरानी, जिसमें ज्ञात रहे कि यह परिवर्तन हो चुका है। यदि जोतदार कोई स्त्री है और उसे भूमि का उत्तराधिकारी प्राप्त है, तो स्त्री जोतदार के पश्चात उत्तराधिकारी का नाम लिखा होगा, यानी कि आपकी खतौनी के अंदर। इसमें खेतों का विभाजन एक यानी कि एकत्रीकरण और साथियों पूरा विवरण अंकित होता है, यानी कि अवयस्क विवरण भी मिल जाता है जो
व्यक्ति 18 साल की कम उम्र का है उसका भी विवरण आपको खतौनी के अंदर मिल जाता है। और सबसे महत्व यानी कि न्यायालय की संतुष्टि खतौनी से ही की जाती है। साथियों, अगर आप खतौनी दोगे तो न्यायालय की संतुष्टि भी खतौनी से ही की जाएगी और उससे पता चलता है कि यह व्यक्ति इतनी भूमि का अधिकार रखता है और इस व्यक्ति के नाम इतनी प्रॉपर्टी है, यह खतौनी ही दर्शाती है। जोतदार उक्त भूमि का स्वामी है, यानी कि उसकी जोत पर काश्तकारी करने वाला ही उस भूमि का स्वामी है। और साथियों, अधिनियम 213 की धारा यानी कि 226 तक इस खतौनी की बाबत पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस अधिनियम के अंदर मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि खेती की जमीन पर लगान की अदायगी कैसे होती है, तो यह भी सुनना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को मुझसे और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथियों, खेती की जमीन पर लगान अदायगी जमींदारा उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में लागू होने तथा जमींदारा प्रथा समाप्त होने के पश्चात जोतदार का सरकार के सीधा संबंध यानी कि स्थापित हुआ है। अधिनियम का अध्याय 10 भू राजस्व यानी कि निर्धारण तथा उसकी वसूली संबंधी नियम बनाता है। अधिनियम के प्रभाव के आने से पूर्व भू राजस्व निर्धारण तथा वसूली उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के द्वारा यानी कि प्रकाशित होती थी और 1950 के अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अध्याय 5 और 8 तक धारा 58, 188 तथा बीच की भी कुछ धाराएं निरस्त की गई हैं। इस प्रकार भू राजस्व का निर्धारण एवं वसूली उत्तर प्रदेश भू राजस्व सुधार अधिनियम 1950 की धारा 241, 294 के अनुसार प्रकाशित होती है। यानी कि मालगुजारी एक टैक्स है जो भूमि पर उसका उपज पर लगाया जाता है और यह कर सरकार को इसलिए दे है कि वह सब भूमि का यानी कि जो भूमि का अधिपति है उपज के बदले वह मालगुजारी यानी कि नकदी के निर्धारण की गई है। यह मालगुजारी लगभग 2 शताब्दियों तक अपरिवर्तित हो रही है। जमींदारी जो भूमि कर जोतदार के वसूल करते हैं उसको लगान कहा गया है और सरकार को दे था यह मालगुजारी होती है। इस तरह देकर और भागों में यानी कि बांटा गया है इस देकर को और लगान और मालगुजारी के आधार पर। लगान और भू राजस्व साथियों यानी कि लगान तथा भू राजस्व का सिद्धांत एक ही है, यानी कि क्योंकि दोनों ही कब्जे के कारण देय होते हैं और कीमती व्यवहार दोनों का निम्न प्रकार के अंतर में होता है। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और आपको खसरा खतौनी के महत्व के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को और मुझसे जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां पर जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगली वीडियो के लिए तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं राव अकरम। साथियों, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।